नम क्लेदयान्तपो न शोष्यति मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्ण। धन्य प्रणाम से। माता जी, नेक्स्ट सेवा ले लो। आप ही की है। हाँ जी माता जी। ठीक है, सेवा दे दो। हरे कृष्ण। धन्य प्रणाम सबको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्ते श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जगत प्रणाम सभी। थैंक हरे यू फॉर। कृष्णा। दंड प्रणाम मंजू माता जी, दंड प्रणाम राधा माता जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। ओके, अब हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नारद मुनि अब व्यासदेव के आश्रम में आ गए हैं। तो अभी तक हमें कोई क्वेश्चंस हैं इसके पहले कि हम आगे की स्टोरी पढ़ें? अभी तक की स्टोरी लाइन आप फॉलो कर पा रहे हैं? कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ बैठ के कर रहा है, कोई क्या प्रश्न पूछ रहा है? माता जी समझ आती है जब सुन रहे होते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। अभी आप कहोगे कि पूरा रिवाइज कर दो तो नहीं कर पाते हम। लेकिन ऐसा नहीं है, क्लास में जब बैठे होते हैं तब समझ आ रही है पूरी, याद नहीं रहता है। वो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप फॉलो कर पा रहे हो एक सीक्वेंस हाँ क्या जी चल माता रही जी। है? बिल्कुल बिल्कुल माता ओके जी। ओके। याद नहीं रखना उसको, जीवन में कृष्ण की स्मरण में रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। वो सब बाद में, डिटेल्स याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटेल्स, सारी डिटेल्स कृष्ण में है और कृष्ण ही सारी डिटेल्स है। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर जब आप क्लास में हैं, आपको सीक्वेंस समझ में आ रही है, कहाँ क्या कैसी बात हो रही है, वो ज्यादा जरूरी है। ओके, थैंक यू आपकी ऑनेस्टी के लिए, थैंक यू। ओके। और संध्या हाँ जी। माता जी ने हम सबकी, मेरे ख्याल, मुझे और तो किसी का पता नहीं, मेरे मन की बात कह दी है। यहाँ पे भी यही हो रहा है। राधा माता जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। नहीं, थैंक यू, आपकी ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो भागवतम स्टार्ट हुई है और आगे इतनी लंबी कथा है। पर आप फॉलो कर पा रहे हैं, आपको सीक्वेंस रिलेट कर पा रहे हैं, वो जरूरी है। स्पेसिफिक डिटेल्स याद रहना नहीं जरूरी है। जी तो माता। थैंक यू माता जी, आप अपनी ऑनेस्टी से सब शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। ओके, तो भागवतम स्टार्ट हुई थी जब सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे। वो कलियुग के प्रभाव को देख पा रहे थे और उसकी वजह से उनको बहुत चिंता थी। तो उन्होंने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे। वो 6 प्रश्न हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। और उनका मेन मकसद था जानने का कि कृष्ण और कृष्ण के अवतार कौन है, मानवता की भलाई किस में है, और जब भगवान यहाँ से धरती से चले जाते हैं तो धर्म कहाँ पे आश्रय लेता है। बेसिकली उनके बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। फिर अ, सूत गोस्वामी ने उनके उत्तर देने शुरू किए और उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम जो है वो क्रीम है सारे लिटरेचर्स का। और कृष्ण इसलिए आते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है, और वो भक्तों की रक्षा करने आते हैं। और उनके 22 अवतारों के नाम हमने पढ़े थे।
और जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है। ठीक है। फिर ये तो उनके 6 क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल गए। अब उनको ये जब लास्ट में वो बताते हैं कि वो पूछ कि मैंने ये भागवतम किससे सुनी, शुकदेव गोस्वामी से। तो इन ऋषियों को उत्सुकता होती है जानने की कि सुखदेव गोस्वामी भागवतम क्यों बोल रहे थे, महाराज परीक्षित और उनकी मुलाकात क्यों हुई, और महाराज परीक्षित जो हैं वो इतने मेधावी राजा हैं, इतने उन्होंने इतना लोग जनलोक के लिए काम अच्छा किया, फिर उनको इतनी कम उम्र में आके सब कुछ त्यागना क्यों पड़ा। तो वो इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए। तो जो भागवतम है वो एक कॉन्वर्जेशन के अंदर एक कॉन्वर्जेशन है। मतलब जैसे आजकल हम व्हाट्सएप पे फोन करते हैं, तो हम ऐसे उसमें ऑप्शन होता है ना, आप दो जन आप किसी से बात कर रहे हो तो फिर आप तीसरे जने को ऐड कर सकते हो, चौथे जने को भी ऐड कर सकते हो, राइट। ग्रुप कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ग्रुप के अंदर ग्रुप कॉल चल रही है। ओके। तो पहले लेवल पे शुकदेव सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों की पहली कॉल थी। फिर सूत गोस्वामी ने एक और ग्रुप को ऐड किया, शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। ठीक है। तो फिर उन्होंने जब ये कथा सुनानी शुरू करी तो उनको लगा 1 मिनट मुझे बैकग्राउंड देने दो कि अ, भागवतम लिखी किसने है, भागवतम आई कैसे इस दुनिया में। तो फिर उन्होंने एक और ग्रुप कॉल लगाई। किसको? व्यासदेव को और नारद मुनि को। ठीक है। तो अभी तक क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो अरे, हाँ जी प्लीज। आपने कहा कि जब भगवान चले गए तो धर्म ने श्री भागवतम का आश्रय लिया। तो आपका कंसेप्ट ऐसा है कि धर्म भी एक चीज जीवित है, ऐसा? जी, थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, उसमें हर चीज एक व्यक्ति, हर चीज के पीछे एक व्यक्ति है। जैसे अ, जो हम कोई कर्म करते हैं और उसका रिएक्शन आता है, उसके पीछे लॉज चलती हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ, ये जो दुर्गा है वो इस लॉ को मेंटेन करती है। जब हम रात्रि विश्राम करके प्रातः काल उठते हैं तो नूतन मंजू माता जी ऊर्जा प्लीज म्यूट कर लीजिए। के साथ में नव जीवन मेरा म्यूट नहीं होता है। तेरी मंजू माता जी प्लीज म्यूट। भगवान के सामने पैदा कर दिया। थैंक यू माता जी। ओके। तो जैसे जब किसी की मृत्यु होती है और उस समय डिसाइड होता है कि इसको कौन, इसकी क्या अच्छे काम थे और बुरे काम थे, तो उसके पीछे कौन होता है? यमराज होते हैं। जैसे अजामिल की कथा हम सुनते हैं, तो उन्होंने पूरी उम्र एक गलत कामों में बिताई होती है, लेकिन और उनको यमदूत लेने भी आ जाते हैं, और वो दिख रहे होते हैं ऐसे खतरनाक से दिखने वाले लोग। और उनको देख देख के उनको अपने बच्चे की याद आ जाती है कि मेरे को कुछ होने वाला है, तो वो अपने बच्चे का नाम पुकारते हैं, नारायण, अपने बेटे का। जब वो भगवान को नहीं पुकार रहे होते, वो नारायण को पुकार रहे हो, अपने बेटे को पुकार रहे होते हैं, और उनका नाम लेते ही वहां विष्णु दूत आ जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो हर पर्सन धर्म के लिए एक पर्सन है। आगे हम पढ़ेंगे जो कली कली युग है, कली एक पर्सन है। तो यहाँ पे सब एक पर्सन है, यहाँ कोई ऐसे बिना आइडेंटिटी के नहीं है। इसीलिए जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि भगवान एक पर्सन है। जैसे सपोज हमें आज सबको ये ज्ञान है कि इस भौतिक जगत में जितनी भी हम प्रयास कर ले हम खुश नहीं हो सकते। ये बात हम सब अग्री करते हैं इस बात से। हम को पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हमने दूसरों की लाइफ में भी ये एक्सपीरियंस देखा है। तो चलो हमने ये मान लिया कि हम जितना एंजॉय करने लगेंगे, जितनी इच्छाएं हमारी होंगी, उतना हम दुखी होंगे। तो चलो आज हम इच्छाएं त्याग देते हैं, दुनिया त्याग देते हैं, मौनी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। बन गए योगी, कुछ समय के लिए बड़ी शांति रहेगी, पर अंदर खालीपन भी रहेगा। क्योंकि जो ये मन है, इसको आप बहुत ज्यादा देर उसको बिजी रहने की आदत है।
वो खाली नहीं बैठ सकता। और जो हृदय है, जब उसमें खालीपन आ जाता है तो मन और विचलित हो जाता है। लोगों को डिप्रेशन इसीलिए होता है। मन भी विचलित, हृदय भी खाली, अब जाए कहाँ। तो भक्ति में जब हम भगवान से एक पर्सन के रूप में कनेक्ट करते हैं तो हमारा हृदय भर जाता है, और भगवान की बातें सुन के हमारा मन कंट्रोल हो जाता है। तो जब मन कंट्रोल्ड है और हृदय में भगवान है, तो फिर इच्छाएं नहीं आएंगी आपके पास परेशान करने के लिए, और आएंगी भी तो आपको एक नजरिया होगा देखने का कि इसमें से कौन सी इच्छा मेरे लिए एक्चुअली में अच्छी है या कौन सी खराब है। पर दुनिया की एक्सपीरियंसेस से कई बार हमारा हार्ट, हमारा मन इतना प्रताड़ित हो जाता है कि हमें लगता है कि भगवान तो कोई जस्टिस कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, अब मैं भगवान से बात नहीं करूंगी। तो हम अपने आप, एक्चुअली में अगर हम देखें कि प्यार क्या होता है, वल्नरेबिलिटी, अपने हृदय का सबसे, जो आपके हृदय का सबसे हर्ट एरिया है, सबसे चोटिल एरिया है, उसको किसी के सामने प्रदर्शित करना प्यार होता है। पर दुनिया का प्यार हमें इतना हार्ड कर देता है कि हम सोचते हैं कि भगवान का प्यार भी ऐसा ही होगा, उससे भी हम और चोटिल हो जाएंगे, हमें और चोट लगेगी। पर भक्ति का मतलब है आपको ये जागृत करना कि दुनिया ने जो चोट दी है वो तो देगी ही। आप गरम लिक्विड में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही। पर जब आप अपने हृदय को भगवान की तरफ मोड़ोगे तो वो जितनी चोट लगी है उसको वो ठीक करने का उनमें पूरा पावर है, और उससे आपको ऊपर उठाने का पावर पूरा है उनके पास। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। जी माता जी, आप बहुत सुंदर बोले और सही बोले। थैंक यू, आपके प्रश्न के लिए थैंक यू। ओके, तो अभी तक हमने जो स्टोरी सुनी है, अब व्यासदेव ने सारे वेद लिख दिए, उनको आगे डिवाइड कर दिया। उन्होंने सोचा कि चलो दुनिया में लोग थोड़ा बहुत कर्म कांड करेंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा, कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे। व्यासदेव जो खुद भगवान के अवतार हैं, वो ऐसी वेद लिखते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, आगे अपने शिष्यों को समझाते हैं। फिर वो महाभारत भी लिख देते हैं कि चलो लोगों को, जिनको ज्यादा ये भाषा नहीं समझ में आएगी वेदों की, क्या पता उनको महाभारत की कहानियां समझ में आ जाए, उनसे उनके जीवन में कोई उन्नति हो जाएगी। लेकिन उनको फिर बाद में यही रियलाइजेशन होती है कि हृदय का खालीपन कौन कौन आके भरेगा। जीवन का खालीपन तो भर जाएगा, धर्म अर्थ काम सब मिल जाएगा, पर हृदय का खालीपन धर्म अर्थ काम से नहीं भरेगा। तो अब उनको ये चिंता सता रही है कि ऐसा क्या करूं मैं। तो ऐसे कहते हैं कि जो चोट होती है जीवन में, जो सबसे गहरी चोट होती है, जब वो हमें लगती है, उसी समय, उसी जगह पे जहां पे लगती है, सबसे ज्यादा लाइट का प्रकाश उसी से होता है जीवन में। जितनी गहरी आपको चोट लगती है, उसी उसी चोट की स्थान पर सबसे ज्यादा लाइट आने का वो चांसेस होते हैं। क्योंकि जितनी गहरी चोट होती है उतने आप इंटेंसिटी से पूछते हो कि ये क्या हो गया। चोट लगने का मतलब ये नहीं होता कि हम चोट में ही खो जाएं। चोट लगने का मतलब होता है कि हम पूछें कि ये क्यों लग गई और कैसे लग गई और इस सब के पीछे क्या है। तो चोट जहां लगती है और जितनी गहरी लगती है, उतने चांसेस होते हैं कि उस समय आपके जीवन में एक लाइट आएगी। लाइट मतलब ज्ञान आने का पथ खुल जाएगा। अब आप क्रोधित होकर, निराश होकर उसको बंद कर दो तो उस चोट लगने का कोई मकसद जो है वो विफल हो गया, वो पूरा नहीं हुआ। फिर वो चोट किसी रूप में आपको दोबारा लगेगी, वो लगती रहेगी जब तक आप अपने मन के दरवाजे नहीं खोलोगे। क्योंकि
जो ये क्रिएशन है, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, इसका पर्पस ही यही है, आपको एक के बाद एक के बाद एक चोट देगी वो। पर जब तक आप उसके पीछे का मतलब नहीं पूछोगे, उसमें झांक के नहीं देखोगे कि ये चोट मुझे बारी बारी क्यों लग जाती है, या एक ही टाइप की चोट क्यों लगती है मुझे, तब तक हम एक्चुअली में बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे। तब तक हमें सिर्फ अपनी चिंता होती रहेगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जब हम अपने बारे में विचार, जितने हमारे विचार अपने खुद के बारे में होते हैं, उतने ज्यादा हम डिप्रेशन में जाते हैं। साइंस में, रिसर्च में भी यही दिखाया गया है कि जो सबसे ज्यादा लोग अपने बारे में सोचते हैं, जिनके विचारों में मैं, मेरा होता है, ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा विषाद की ओर चले जाते हैं। और जितना ज्यादा हम ये सोचते हैं कि परिस्थितियां मेरे लिए ऐसी क्यों हैं, परिस्थितियां मेरे को हो रही हैं, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम आपके लिए हो रही है, ताकि आप जागृत होकर ये सवाल पूछ सको। तो इसी प्रकार, क्योंकि हम धर्म अर्थ काम के सारे विषयों में अगर बहुत उत्तीर्ण भी हो जाएं, बहुत सफल भी हो जाएं, तो भी हमें चोट लगती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे ज्यादा हैं या धार्मिक कार्य हम ज्यादा करते हैं तो हमारे को चोट लगनी बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो चोट लग रही है तो पूछना चाहिए क्यों लग रही है, क्यों मेरे को ये जगत क्या सिखाना चाह रहा है, जो मैं सीख नहीं रही हूँ, या जिसके प्रति मैं अपनी आंखें खोलना नहीं चाहती। क्योंकि आंखें खोलूंगी तो मुझे ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जो मैं सुनना नहीं चाहती, जो मैं देखना नहीं चाहती। आप अभी नहीं देखोगे तो बाद में देखनी पड़ेगी। देखनी तो पड़ती है सच्चाई, कितनी कड़वी हो या कितनी मीठी हो। तो धर्म अर्थ काम से हमें उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल सकता है जितना हम एक बार एक अच्छा खाना खा लेते हैं और हमें लगता है बस ऐसा ही खाना रोज मिल जाए। पर वैसा खाना रोज नहीं मिलता, रोज कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है खाने में। कभी ज्यादा सेटिस्फाई करता है, कभी बिल्कुल भी नहीं करता, कभी हम इतने मन से बनाते हैं लेकिन मन से बैठ के एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये जगत ऐसा ही है। लेकिन जब हम अपने हृदय को भर लेते हैं, अक्सर हमने ये एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में देखे हैं। लोग योगी बन जाते हैं और फिर बाद में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी खालीपन का कोई इलाज नहीं होता, उनका मन विचलित होता रहता है, भ्रमित होता रहता है। तो सब कुछ त्याग के भी वो सब कुछ त्याग नहीं पाते, क्योंकि हृदय नहीं भरा। इसीलिए अब व्यासदेव ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हृदय कैसे भरा जाए। जो हृदय में छेद है उसमें तो सिर्फ श्री कृष्ण ही फिट होते हैं, अब उसको फिट किया कैसे जाए, वो भी कलयुग जैसे वातावरण में, जहाँ लोग सुनना नहीं चाहते, लोगों के पास समय नहीं है। समय मांगो तो उनको लगता है जैसे उनसे किराया मांग लिया। लोगों को लगता है कि क्या, मति नहीं है, आयु नहीं है। तो ऐसे समय में श्री कृष्ण को अपने मन में कैसे उतारा जाए। जब भी हम कृष्ण भगवान की लीला सुनते हैं, जब पूतना उनके पास आई एक माता का रूप धारण करके उनको दूध पिलाने के लिए, तो उन्होंने अपने स्तन पे पॉइजन लगा लिया था ताकि वो श्री कृष्ण को मार सके। पर श्री कृष्ण ऐसे हैं, वो आपकी इंटेंशन से ज्यादा आपके एक्शन को तवज्जो देते हैं। कि वो आई तो मारने के लिए थी, पर उसको भी क्षमा करके उन्होंने मुक्त किया और धात्री का स्थान दिया अपने जगत में, अपने धाम में। तो भगवान आपसे सिर्फ एक रेसिप्रोकेशन चाहते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और आपको कोई मुड़ के थैंक यू नहीं बोलता, तो आप पूरे दिन सोचते रहते हो, इतना करने के बाद एक थैंक्स तो बनता था। इतना किया, पूरी उम्र किया, मुड़ के धन्यवाद भी नहीं दिया गया। फिर पूरे टाइम हम फोन चेक करते रहते हैं, थैंक यू का मैसेज आया, फोन भी नहीं आया, ले लो आके चले गए हमसे। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये एक इनहेरेंट ट्रेट है कि हमें रेसिप्रोकेशन चाहिए। और ये कहाँ से आया है? क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल लव स्टोरी है जो चल रही है वो भगवान से चल रही है, पर हम उनके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते।
क्योंकि हम दुनिया के रेसिप्रोकेशन में इतने व्यस्त हो जाते हैं। और कभी आपने ऐसी बारीकी से ऑब्जर्व किया हो तो कृष्ण तो कहते हैं एक ग्लास आप थोड़ा सा पानी मुझे दे देते हो तो मैं प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता हूँ। आप कभी ऐसा देखा है आपके घर कोई मेहमान आया हो जिसको एक ग्लास पानी में सेटिस्फैक्शन हो गया हो? नहीं। आप किसी को एक ग्लास पानी के अलावा कुछ नहीं दो तो वो आपको पूरी उम्र तक याद रखेंगे कि मैं इनके घर गया था और इन्होंने मुझे एक ग्लास पानी दिया था सिर्फ। तो कृष्ण भगवान जो है वो रेसिप्रोकेशन चाहते हैं। वो एक ग्लास जितनी आप एफर्ट दुनिया को प्रसन्न करने में लगाते हो उससे बहुत कम एफर्ट में कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपने हृदय को उनकी प्रसन्नता से भरिए, फिर आपको वो मति भी देंगे कि आप खुद कैसे प्रसन्न रह सकते हो। तो यहाँ पे अब हमें व्यासदेव और नारद मुनि के वार्तालाप से ये समझ में आएगा कि कैसे हम अपने जीवन में वो प्रसन्नता ला सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है, बढ़ती ही बढ़ती जाती है। ओके, तो हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अ, आज रीडिंग किसकी है? माता जी, अर्चना माता जी की। ओके। हरे कृष्ण माता जी, दंड हरे प्रणाम। कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। माता जी प्लीज इस चैप्टर का टाइटल पढ़ दीजिए। अध्याय 5। श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। थैंक यू। तो यहाँ पे वो, जैसे कि हमने सुना शीर्षक में, टाइटल में, आदेश बोल रहे हैं, एडवाइस नहीं कह रहे हैं वो। तो वो उनके गुरु हैं, वो उनको आदेश देने आए हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो जब हम अब ये चैप्टर सुनेंगे तो हमें भी ऐसे सुनना चाहिए जैसे हमें भागवतम आदेश दे रही है कि हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। तो हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। अ, अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि को। लेकिन जब हम आगे और श्लोक पढ़ेंगे तो व्यासदेव और नारद मुनि का वार्तालाप आ जाएगा। तो इसका ट्रैक रखना थोड़ा जरूरी है कि कौन किसके बीच में ये वार्तालाप चल रहा है। Okay? सूत वाच अथ तम सुखम आसीना उपासीनम बृहच्छ्रवा देवर्षि प्रहा विप्रशम बीना पानी स्मयन इव। सूत वाच अथम त सुखमासीना उपासीनम बृहच्छ्रवा देवर्षि प्रहा विप्रशम बीना पानी स्मयन इव। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देवर्षि श्री नारद मुनि सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि श्री व्यास देव को संबोधित किया। थैंक यू। तो अब नारद मुनि जो है, अ, ऐसे कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है, जब शिष्य पूरी तरह से तैयार हो जाता है उसी समय गुरु का आगमन भी हो जाता है। जब तक शिष्य तैयार नहीं होता तब तक गुरु भी नहीं आता। और इस समय जो शिष्य है, जो कि यहाँ व्यासदेव है, वो पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं। अब बिल्कुल वो सेटिस्फाइड नहीं है कि ये सब करने के बाद भी मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। तो अब उनके गुरु का आगमन हो गया है और नारद मुनि उनको अब संबोधित करेंगे क्योंकि उनको पता है कि कि व्यासदेव का जो मन है वो क्यों परेशान है। अब नारद मुनि और व्यासदेव की वार्तालाप शुरू होगी। नारद उवाच पाराश्रय महाभागा भवता कचिदात्मना परित्युष्टि शारीरा आत्मा मानस एव वा। नारद उवाच पाराशर्य महाभागा भवतः कचिदात्मना परित्युष्टि शारीरा आत्मा मानस एव वा। पराशर पुत्र श्री व्यासदेव को संबोधित करते हुए श्री नारद मुनि ने पूछा, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? थैंक यू। तो यहाँ पे वो व्यासदेव को कह रहे हैं कि आप पराशर पुत्र हो। उनके पिता का नाम पराशर मुनि है। तो वो पराशर पुत्र कह के उनको संबोधित कर रहे हैं और फिर उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपने जो ये शरीर और मन से जुड़ी जो ये बातें हैं जो लिखी गई हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? तो
उन्होंने उनको पराशर मुनि मतलब पराशर पुत्र क्यों कहा यहाँ पे? क्योंकि वो उनको याद दिला रहे थे कि आप तो बड़े ऋषि के पुत्र हैं। अ, आपको तो बहुत सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैं तो इतने बड़े ऋषि का पुत्र हूँ, ऐसी फैमिली से आया हूँ। लेकिन आ, फिर वो आगे कहते हैं कि आपने जो ये शरीर और मन से जुड़ी जो बातें लिखी हैं वेदों में, क्या आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? अ, क्योंकि अगर जैसे व्यासदेव हैं जो इतने बड़े ऋषि के पुत्र हैं, तो उन्होंने अपनी बॉडी को अपने आप को समझ लिया था, जैसे हम अपनी बॉडी को अब खुद समझ लेते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ। जबकि ना तो हम ये शरीर हैं, ना हम ये मन है। तो जो जिनको ज्ञान नहीं होता किसी भी वजह से, जो ज्ञान से वंचित होते हैं, अ, उनको ये नॉलेज नहीं होती कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ। तो जब तक किसी व्यक्ति को ये नॉलेज नहीं होती, तब तक वो एक्चुअली में खुश नहीं हो सकता। क्योंकि वो तभी खुश हो सकता है जब उसको ये रियलाइजेशन हो कि मैं ये सोल हूँ, सच्चिदानंद, मैं शुरू से ही खुश हूँ। प्रसन्नता मेरी नेचुरल, एक मेरी पर्सनालिटी में नेचुरल है। लेकिन जब तक मैं इस शरीर से और इस मन से आइडेंटिफाई करता रहता हूँ, तब तक मैं प्रसन्न नहीं हो सकता। और आगे जब और पढ़ेंगे भागवतम, तो ये एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे चांद होता है, उसकी रिफ्लेक्शन एक नदी में पड़ती है, राइट? तो हम भी उस चांद जैसे फुल ग्लोइंग हैं। लेकिन जब सपोज हवा चले और नदी में लहरें आने लगे, तो हमें लगता है कि चांद हिल रहा है, पर चांद नहीं हिल रहा होता, पानी हिल रहा होता है। तो जब हम अपने मन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम ये सोचते हैं हम ये मन है जो कि हिलता रहता है, जो भ्रमित है, जिसको अभी कुछ चाहिए, कल कुछ चाहिए था, परसों कुछ चाहिए, तभी हम भ्रमित हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि हम ये मन है, हम ये शरीर है। और जितना हम इसको खुश कर सकते हैं, जितना हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, उतने में ही हम हमारी प्रसन्नता और बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आप कितने ही अमीर हो, कितने ही पहुंचे हुए हो, कितने ही आपने तरक्की करी हो जीवन में, जन्म, कई बार हम सोचते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा खुश है, पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो किसी को भी नहीं छोड़ती। आप कितने ही अमीर हो या कितने ही गरीब हो या कितनी प्रॉब्लम्स में हो, या आपको दूसरों को देख के लगे कि पता नहीं उन्होंने तो ऐसा क्या किया था जो उनके पास सब कुछ है। क्योंकि हमारा मन कंपैरिजन में रहता है, कांस्टेंट कंपैरिजन में रहता है। हमें कुछ नहीं मिलता, उनको कैसे मिल गया? हमने हार्डवर्क किया था, रिजल्ट उनको मिल गया। तो हम कॉन्स्टेंटली उस पानी की लहरों में, जो चांद चल रहा है, जो कि एक्चुअली चल नहीं रहा है, पर हमारी आदत है उस पानी की लहरों को देखना। और पानी में अगर लहर नहीं भी आ रही हो, तो हमारे मन में इतनी पावर है कि हम अपने मन के पावर से उसमें लहरें क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि हमें इतना इतना सुकून मिलता है दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करने का। क्योंकि फिर हमें लगता है कि हमारे से ज्यादा दुखी कौन है? कुंती महारानी के दुख तो हमारे आगे कुछ भी नहीं थे। इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन होता है, नेवल गेजिंग। नेवल होता है नाभि, और गेजिंग होता है घूरना। आप अपने जीवन में ये प्रश्न खुद से पूछिए कि आप अपने जीवन में कितना समय अपनी नाभि को घूरते हुए बिताते हैं। और नाभि को घूरने का मतलब ये नहीं कि हम ऐसे करके बैठे हैं। हम अपने बारे में कितना सोचते हैं, ये होता है इसका मतलब, कि हम अपने जीवन का कितना समय नाभि को घूरते हुए निकाल देते हैं। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था, काश ये मिल जाए, काश वो मिल जाए, काश ऐसा नहीं होता, काश वैसा हो जाता, उसके साथ ऐसा होना चाहिए था, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, उसके घर तूफान आ जाए, मेरे घर नहीं आए। हमारी यही यही हमारी चर्चा हमारे मन में चलती रहती है। तो ये नाभि को घूरना होता है। ओके। तो अब वो व्यासदेव से यही पूछ रहे हैं, आपको तसल्ली मिल गई नाभि घूरने से? आप इतने बड़े पिता के पुत्र हैं, आपने मन और शरीर के बारे में इतना ज्ञान दिया है, आपको तसल्ली हो गई?
तो अब हम थर्ड श्लोक पढ़ेंगे। जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महद अद्भुतम कृत्वान भारतम यस्त्वं सर्वार्था परिभ्रमितम्। जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महद अद्भुतम कृतावान भारतम यस्त्वं सर्वार्था परिभ्रमितम्। आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। थैंक यू माता जी। तो अब वो यही पूछ रहे हैं कि आप इतने बड़े पिता के पुत्र हैं, आपने इतना इतने 4 वेद लिख दिए हैं और महाभारत जैसी बड़ा ग्रंथ लिख दिया, और आपकी जो आपने स्टडी करी है, रिसर्च करी है, उसमें कोई कमी नहीं है। आपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान था वो बहुत अच्छे से सबको दिया है। तो वो उनको बता रहे हैं कि अ, इतना सब आपने करा है एक्चुअली में, पर आप सेटिस्फाइड हो। अब हम फोर्थ वर्स पढ़ेंगे। जिज्ञासितम् अधितं च ब्रह्म यत्तत् सनातनं तथापि सोचसि आत्मानम् अकृतार्थ इवा प्रभो। जिज्ञासितम् अधितं च ब्रह्म यत्तत् सनातनं तथापि शोचसि आत्मानम् अकृतार्थ इवा प्रभो। आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी तरह से लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात है। थैंक यू माता जी। तो अब वो उनसे पूछ रहे हैं कि आपने तो ब्रह्मांड का भी ज्ञान दे दिया, जो हम बोलते हैं कि भगवान से जो लाइट आती है। आपने ब्रह्मांड से जुड़ा जो ज्ञान है वो भी दे दिया। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूरी प्रोसीजर भी बता दिया, महाभारत भी लिख दी। फिर भी आपको ऐसे क्यों लगता है कि अभी भी आपका काम इनकम्प्लीट है? अ, आपको इतना सब करने के बाद आपको क्यों डाउट है और आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? तो वो उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और आगे 5th श्लोक से वो व्यासदेव उनको अपनी बात बताना शुरू करेंगे। तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। थैंक यू अर्चना थैंक माता यू। जी, थैंक बहुत यू अच्छी रीडिंग के लिए। राधा थैंक माता जी, थोड़ा मौका देने के लिए। हरे यू। ओह कृष्ण। नो प्लीज। दंड प्रणाम। विनी माता जी इज द रीजन, सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आपके कोई क्वेश्चंस हो प्लीज बताइए। इसमें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब।